गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो. Hello everyone, second saying of wisdom. The topic of today's video is anger, personality and influence. Chapter number 22, verse number 24. दूसरी मिसल 24वीं आयत, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा. मुबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए. प्रोवर्ब्स में सुलेमान हमें ये कहता है, या खुदा हमें ये कहता है थ्रू सुलेमान, कि डू नॉट हैंग आउट विद पीपल who have anger, यानी कि गुस्सावर शख्स के साथ जो गुस्सा करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, उन लोगों के साथ मत घूमो या उनसे दोस्ती ना रखो. बट न्यू टेस्टामेंट में जीसस कहते हैं डू नॉट बिकम वन, कि एक गुस्सा करने वाले शख्स ना बनो. प्रोवर्ब्स कहता है कि एंगर इज कंटेजियस, कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम उसकी रविशें सीखोगे, जो वो करता है तुम भी सीखोगे. पर जीसस कहते हैं कि यू बिकम लाइक दोज यू फॉलो, राइट? सो योर पर्सनैलिटी, योर कंपनी मैटर्स. जो लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, आप किन के साथ उठते बैठते हैं, वो सब चीजें मैटर करती हैं, और जिसको आप फॉलो करोगे आप उसी की तरह बन जाओगे. प्रोवर्ब्स में एंगर है, और अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखें तो रूल कुदुस का जो एक फल है या गिफ्ट है उसको कहते हैं पीस, यानी कि सलामती. और यीशु मसीह कहता है कि इंसान अपने फल से पहचाना जाता है, यानी कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो यानी कि दैट इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट. बट इफ यू हैव पीस, अगर आपकी पर्सनालिटी में, अगर आपके कैरेक्टर में पीस है, सलामती है, तो वो एक रूल कुदुस का फल है जो लोगों को नजर आएगा कि यस, आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हो, आपको रूल कुदुस आपके साथ है, और रूल कुदुस का फल आपकी जिंदगी में नजर आता है. जो और फिर मती में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे. और फिर लूका रसूल की इंजील में यीशु मसीह कहते हैं अगर तेरे एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे. इफ समवन स्लैप्स यू ऑन वन चीक, टर्न द अदर वन ऑल्सो, turn to them the other cheek also. So I want to point this out कि ये teachings गांधी से नहीं आया, तो ये teaching यीशु मसीह से है कि अगर आपके एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके आगे कर दें. Again, make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in a snare. तो अगर तुम उसकी तरह काम करोगे या उस जैसे बनोगे और उसकी जैसी हरकतें करोगे तो तुम भी मुसीबत में फंसोगे. क्योंकि गुस्से में, अब गुस्सा करना बेसिकली गुनाह तो नहीं है. टेक्निकली दिस इमोशन खुदा ही ने हमारे अंदर डाला है, और यीशु मसीह को भी हमने गुस्सा करते हुए देखा जब हैकल की गैरत यीशु मसीह को आई, और यीशु मसीह ने देखा कि हैकल को, टेम्पल को, जो खुदा का घर है, दुआ का घर था, उन्होंने उसको बाजार बना दिया, तो यीशु मसीह को गुस्सा आया. वी ऑल्सो सी कि ही गेट्स एंग्री. लेकिन एट द सेम टाइम आपका गुस्सा प्रोड्यूस क्या करता है, आपका गुस्से का रिजल्ट क्या है, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स. क्योंकि गुस्सा इज एन इमोशन, एक आपका जज्बात है. इंसान होते हुए हमारे अंदर ये जज्बात है, और मेरे अंदर तो यू नो आई एम गिल्टी ऑफ दिस. बट द थिंग इज कि आप गुस्से से क्या गुनाह कर रहे हो. अगर आप गुनाह करते हो गुस्से से तो फिर ये गलत है. आपका गुस्सा किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप वो एनर्जी किस तरह से रिलीज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो दूसरी मिसल और हिकमत की दूसरी बात जो लिखी है बाइबल में, वो ये है कि गुस्सावर शख्स से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करें नेगेटिवली. क्योंकि toxic people can trap you, and anger leads to judgment. जीसस क्राइस्ट ने एक और चीज कही गुस्से के बारे में, एक और वर्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत ये कहती है
जिसमें यीशु मसीह ये कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा. एंगर इज इक्वल्स टू जजमेंट. एंगर इज गोइंग टू लीड यू टू जजमेंट. सो अगेन सोलोमन सेज, प्रोवर्ब्स हमें ये कहता है, प्रोवर्ब्स हिकमत में ये कहते हैं कि गुस्सा वाले शख्स से दूर रहो, उससे दोस्ती ना करो. लेकिन न्यू टेस्टामेंट में अगर हम देखें तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम खुद गुस्सा ना करो. इस तरह से ना गुस्सा करो कि तुम अदालत की सजा के लायक बन जाओ. अपनी जिंदगी से ऐसे फ्रूट्स पैदा करो जो लोगों को नजर आए. सो वन इज एंगर एंड द सेकंड इज पीस. जीसस इज आस्किंग यू टू चूज पीस. और जब यीशु मसीह पर जुल्म हुआ और जब यीशु मसीह पर लोगों ने उसके ऊपर थूका भी, उसको तमाचे भी मारे, उसका मजाक उड़ाया, ताने कसे, बहुत कुछ हुआ, तो यीशु मसीह उनको जवाब दे सकता था. अगर वो चाहता तो आसमान की पूरी फरिश्तों की फौज को बुलाकर उनको तबाह और बर्बाद कर सकता था. वो सिर्फ कहता तो वो बर्बाद हो जाते. लेकिन यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, क्योंकि यीशु मसीह खुद सुलह सलामती का शहजादा है वो, और वो सुलह का पैगाम लेकर आया था. और वो यही चाहता है कि अगर तुम मेरे फर्जंद हो, अगर तुम मेरे शागिर्द हो, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, तो फिर तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम सलामती से रहोगे. सो ये मैसेज आज मेरे लिए भी है. बट एट द सेम टाइम आई हैव come a long way. I have changed, I have evolved, I have become a better person only because I follow Jesus Christ, and I can say this proudly. और जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं वो इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हैं कि अब मैं वो पुरानी वाली नताशा नहीं रही जिसका गुस्सा बहुत खतरनाक होता था. आई हैव लाइक माई सन चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो मुझे बचपन से जानते थे या मेरी पहली जॉब से मुझे जानते थे, और अब अगर वो मुझे मिलते हैं, सो दे सी अ रिफाइंड, अ पॉलिश्ड वर्जन ऑफ मी. सो यही हमें करना है. इंसान होते हुए हम सबके अंदर कमी कमजोरियां हैं. हमारे इमोशंस कभी कभार हमारे ऊपर जो है वो हावी हो जाते हैं, और हम ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जो यीशु मसीह बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे. तो उसके लिए माफ़ी मांगे और कोशिश ये करें कि आप बदलें. और आपको कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय खुदा की मोहब्बत के, सिवाय यीशु मसीह के. तो जब आप उसको फॉलो करते हो और अपना दिल यीशु मसीह को देते हो और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देते हो, तो जीसस एक्चुअली चेंजेस यू इन वेज यू डोंट इवन रियलाइज, और इन वेज दैट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. So I hope that miracle actually happens in your life, that transformation actually happens in your life, and you depict and you showcase the fruits of the Holy Spirit, especially you become the peacemaker. Thank you and God bless you.